हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो बायोहॉलिक्स। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिन बच्चों को नीट में एडमिशन मिल गया, किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। अब एडमिशन मिलने के बाद ये एक न्यूज़ 18 पे नया ब्रॉचर सर्कुलेट हुआ है। इसमें बताया गया है कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने वालों के लिए जरूरी खबर, 150 में 9 कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द। तो यहाँ पे क्या है कि अराउंड 150 मेडिकल कॉलेज जिनको वार्निंग दी गई थी उसमें से 9 कॉलेजों की मान्यता रद्द हो जाएगी, ऐसा बताया हुआ है। तो आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता मिलती है एंड किस तरीके से इनकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। तो हम मान के चलते हैं कि सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन बच्चों के हुए होते हैं तो वहां पे या फिर मेडिकल कॉलेज को ओपन होने से पहले उसका कोई बेसिक पैरामीटर होता है, उस बेसिक पैरामीटर को फुलफिल करना होता है। एंड जो मेडिकल कॉलेजेस उस बेसिक पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर पाते हैं उन मेडिकल कॉलेजेस की जो मान्यता है वो रद्द हो जाती है। एंड जो मेडिकल कॉलेज इस बेसिक पैरामीटर को फुलफिल कर लेते हैं उन मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता मिल जाती है। अब मान लीजिए कि काउंसलिंग होना शुरू हुई और कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको मान्यता नहीं मिल रही है क्योंकि उन्होंने अपने बेसिक पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर पाया था। बट अब क्या होता है, ये लोग जाकर के एक बैठक होती है, उस बैठक में जाके प्रॉमिसेस करते हैं कि सर जो बेसिक पैरामीटर हैं उसको फुलफिल करेंगे, हमें एक टाइम दीजिए। तो अब यहाँ पे इनको टाइम मिल जाता है कुछ टाइम के लिए, और अगर वो कॉलेजेस उस टाइम में बेसिक पैरामीटर को फुलफिल कर लेते हैं तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग होना शुरू हो जाती है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे इनकी जो काउंसलिंग होती है या फिर इनकी यहाँ से जो सदस्यता होती है वो सदस्यता इनकी खत्म कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो मेन क्राइटेरिया होता है कि किस तरीके से मान्यता मिलती है, किस तरीके से मान्यता को हटा दिया जाता है, यही कुछ यहाँ पर भी हुआ क्या कि जब इन कॉलेजेस को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन नहीं मिली तो यहाँ पे इन लोगों को वार्निंग देके छोड़ दिया होगा कि आप लोग ये जो बेसिक क्राइटेरिया इसको फुलफिल करिए, इसके बाद हम आपको परमिशन दे देंगे कि आप काउंसलिंग कर लीजिएगा। इन्होंने उस टाइम हाँ बोल दिया होगा, चल ठीक है सर, हम जो बेसिक क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर लेंगे एंड मुझे काउंसलिंग का परमिशन मिल जाना चाहिए। ठीक है सर, इनको परमिशन मिल गया काउंसलिंग का। बट उसके बाद जो कुछ कॉलेजेस थे उन्होंने क्या किया कि अपना जो बेसिक क्राइटेरिया था उसको फुलफिल कर लिया और कुछ कॉलेजेस ने अभी तक अपने बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया। तो जब अपने बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कॉलेज को मान्यता मिलता वो मान्यता को रद्द कर दिया जाता है। और वही कुछ यहाँ पे हुआ। यहाँ पे शायद जो मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन पता लगा है वहां तक ऐसा लग रहा है कि जो ये 9 कॉलेजेस थे, इन कॉलेजेस में अराउंड 1500 सीट्स थी। एंड जो ये मेडिकल कॉलेज थे, कॉलेज बेटा तमिलनाडु के थे, बिहार से थे, राजस्थान से थे, उत्तर प्रदेश से थे, महाराष्ट्र से थे एंड पंजाब से थे, जिसमें कि 2 मेडिकल कॉलेज जो थे वो तमिलनाडु में थे। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये क्रिएट होता है कि जिन बच्चों ने इन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है उन बच्चों का अब क्या होगा, क्योंकि इन कॉलेजेस की जो मान्यता है वो अगर मान्यता रद्द हो जाती है तो ये बच्चे अब क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा गलत कदम उठा है कि जिन कॉलेजेस को मान्यता नहीं मिली और उन कॉलेजेस में बच्चों का एडमिशन भी करा दिया है। हालांकि ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहेगा कि अगर इन कॉलेजेस का मान्यता रद्द हो जाता है तो अराउंड 1500 सीट्स कम हो जाएंगी, और अगर 1500 सीट्स कम होती हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो इम्पैक्ट है वो कट ऑफ पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो इस बार का कट ऑफ काफी ज्यादा हाई हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द 2022। हालांकि अगर हम 2022 के कंपैरिजन की बात करते हैं तो इस साल वैसे ही कट ऑफ काफी ज्यादा हाई हुआ है। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दो। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।